दुर्गा सप्तशती अध्याय 5वां। महर्षि मेधा ने पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मंद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भोग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज और वरुण के अधिकारी भी छीनकर स्वयं को ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपरीताओं को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार हो, शिव को नमस्कार हो, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार हो। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सवत्सली, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि स्वरूपा देवी को हम 2 बार नमस्कार करते हैं। और नैर्य ऋतु राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वर्णानी नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूर्म देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। और जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृषा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। और जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रही है उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याणी साधना भूति ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर
तुरंत ही सब विपदाओं को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल कर हमारी समस्त विपदाओं को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए गई थी। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और शुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी का शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रूप रंग आज तक हमने किसी भी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उसका ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसीलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हो। हंसों द्वारा जूता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है, और यह महापद्म नामक खजाना और कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किलंजी की नामक माला दी है। वरुण का कवच की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांति का नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में जल सके। ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हो, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण कर सकते हो। महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेज दिया जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाओ और ये उपाय करना कि जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और उसका दूत हूँ मैं, और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा का एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहा है वह सुनाता हूँ। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी में मेरा वश है और मैं संपूर्ण यज्ञों के भोग भी ग्रहण कर लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने छीन लिया है। उच्चेश्रवा नामक घोड़ा जो शिव सागर मंथन करते समय प्रकट हुआ था, उसे देवता ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाव वाले सुंदरी, अब यहाँ मैं तुम्हें तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे पास आए या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अंत तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ।
महर्षि मेधा ने कहा कि दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अंतु मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी है। इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, है देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो और मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब देवताओं में से कोई भी शुंभ निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सकता तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ और असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकती हो। अंत तुम मेरा कहा मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र को कह दो। इसके पश्चात जो वहाँ उचित समझे वह करो। इति श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 5वां समाप्त। दुर्गा सप्तशती अध्याय 6वां। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कहा सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावर न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, अक्ष तथा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र को भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में तुम्हारा मैं कर भी क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा कि ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर दिया। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी। तुरंत अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन भी अपनी गिर्व के बालों को झटकाता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कहीं को धरती पर पकड़कर अपनी बांधों से घायल कर दिया, मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाओं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उनके कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध से होठ फड़फड़ने लगे। उसने चंड तथा मुंड का नाम महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड,
तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वहाँ दुष्टा उसका सिंह दोनों मर जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। इति श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 6वां समाप्त।